सोनल सिंह जी पटना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या शरणागत भक्तों को भगवान सिर्फ आध्यात्मिक सफलता पाने में सहायता करते हैं, भौतिक सफलता पाने में भी? अगर चाहे तो भौतिक सफलता भी देते हैं, ना चाहे तो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की आराधना झूठी वस्तु नहीं देती। अब आप बताइए कि आपने भगवान की आराधना की, आपको पूरी विश्व की जो जो चाहत किए वो सब मिल गई, फिर इसके बाद मरने का समय आया तो आपके पास क्या वस्तु जाएगी? तो ऐसी वस्तु सत्य सच्चिदानंद भगवान की आराधना से मिलना सौभाग्य है क्या? अब हमारी बात बताओ। सुंदर पति मिल गया आराधना की, सुंदर पुत्र मिल गए, मकान बढ़िया बन गया, कई गाड़ियां हो गई, इसके बाद हमारे मरने का समय आ गया तो जो हमारा तन था वो भी छूट गया और सब छूट गया, तो बोलो तुम्हारे पास बचा क्या? यदि भगवत आराधना का फल लौकिक उन्नति केवल मानी जाए तो मरने के बाद फिर क्या बचा हमारे पास? तो झूठा ही तो रहा। तो भगवान सच्चिदानंद अपने भक्त को झूठे पदार्थ नहीं देते, जब वो मांगता है तब फिर दे देते हैं। जैसे एक दिन द्वारिका में रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है, द्वारिकाधीश भगवान को भोग अर्पित किया तो ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने देख लिया कि ये स्थिति तब होती है प्रभु की जब कोई भक्त भूखा होता है। तो उनका प्रभु ऐसे से मुझे पता ये तो चल गया कि कोई भूखा है, पर कौन ऐसा भक्त है जो आपका भक्त है और भोजन नहीं मिला? तो उन्होंने कहा सुदामा, कई दिन हो गए उसके घर में भिक्षा ही नहीं मिली। तो वह प्रभु आपका भक्त और मैं आपकी सेविका हूं, आप आदेश कीजिए लोक की लोक संपत्ति वहां पहुंचा दूं। तो कहा वो इच्छा रहित है, इसलिए मेरी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। भक्त इच्छा करे लौकिक वस्तु की तो मैं दे सकता हूं, अगर वो कामना ना करे तो प्रभु अब दोबारा हम ये नहीं देख सकते कि आप ऐसे दुखी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और इच्छा पैदा करो। तो बोले सुदामा के तो हृदय में पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो निष्काम हृदय है, जहां भगवत प्रेम है, वहां इच्छा नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इतने में मगन रहते सुदामा जी। तो उनका उनकी पत्नी के हृदय में पैदा करो। तो भगवान भिक्षुक बन के गए और कहा भिक्षाम दे। और उनकी पत्नी तो परेशान हो गई कि अतिथि आया, साधु आया दरवाजे, और कैसे बतावें कि यहाँ खुद कई दिन से भोजन ना हमें मिला, ना बच्चों को मिला, ना पति को, और सुदामा जी भिक्षा करने गए थे तो मिलता ही नहीं था। उनकी पत्नी निकली और कहा कि हम सूतक में हैं। सूतक दो प्रकार का होता है, एक बच्चा जन्म होने पर और एक मरण होने पर। तो उनका जनना या मरना भगवान ही तो है ना। तो उनका जनना मतलब जन्म हुआ है, तो बोले 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, कभी मत आना, हमारे यहाँ ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि ये सूतक जाएगा ही नहीं। बोले क्यों मजाक करते? बोले हाँ, हमारे यहाँ दरिद्रता का जन्म हुआ है, कि अर्थात हमारे पास कुछ नहीं कि हम आपको दे सकें। तो उनका कैसी बात करते हैं, आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, जिसके भगवान द्वारिकाधीश मित्र हो उसकी ये हालत हो। आप कभी अपने पति से कहा? तो उनका हमारे पति श्री कृष्ण प्रेम में इतने मगन रहते कि इन सब बातों का अवसर ही नहीं कहने का। बोले आज कहना हमारी प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना करके गए। तो उनकी पत्नी इंतजार करे जब सुदामा जी आए, तो उनका क्या मिला भिक्षा में? उनका कुछ नहीं। तुलसी दल लाओ और चरणामृत लाओ, उसी को बांट लेते, पान करते हैं। तो उनका सुना है तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं। बोले हाँ। तो बोले एक बार जाके कहो ना कि हमारी हालत ऐसी। बोले कदापि नहीं, मैं नहीं कर, मैं अपने श्री कृष्ण से केवल प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उनसे लौकिक वस्तु की चाहने। तो मिलने तो जा सकते हो। उसने विचार किया अगर ना भी मांगेंगे तो हालत देखकर दया तो आ जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ दे देंगे। तो उनका मिलने तो जा सकते हो। हाँ मिलने तो जा सकता हूं, पर दोस्त के पास जाए या गुरु के पास जाए या बेटी के यहाँ जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए।
जैसे बेटी के यहाँ जाए कुछ लेके, गुरु के पास है तो भाव में पत्र पुष्प जो वैसे, और अपने मित्र के पास जाए बोले शास्त्रीय आज्ञा है तो क्या भेंट लेके जाऊं। उनका भेंट तो देखो फिर मांगती है, तो कई घरों में मांगा तो दिया नहीं। एक घर में जो पछोरने के बाद चावल टूटे हुए होते ना, वो उन्हें तंदुल कहते हैं, टूटे हुए चावल ऐसे इतने से फटे कपड़े में बांध के भगवान के लिए भेंट में। जब वहां बहुत बड़ा प्रसंग है पर हम प्रधान प्रसंग, जब वहां पहुंचे तो द्वारपाल हड्डी हड्डी सुदामा जी की फटे कपड़े, कहां से आए हो। तो उनका ये सम्मत पूछो, तुम केवल इतना बता दो जाके कि सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र आया है। तो द्वारपाल देख रहे मित्र कहाँ, द्वारिकाधीश और कहा ये भिक्षुक, भला ऐसे मित्र देखे गए। मित्र तो समानता होती है। उनका एक बार आप निवेदन कर दीजिए जाके, जे ही कहा जाके सुदामा, तो भगवान आसन पे बैठे थे ऐसे उठ के भागे। तो द्वारपाल आश्चर्य मान रहे कि ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, तो भी ड्योढ़ी पर खड़े रहना पड़ा, और भगवान बाद में उनको बुलाए, ऐसे भागे कभी नहीं। और ये भिक्षुक को देख के भागे। भगवान दौड़ के ऐसे गले लगाया, आए और स्वयं रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला, चरण पखारे। सुदामा जी तो कि ऐसा फटी बेवाई भगवान देखकर अश्रु चलने लगे भगवान। पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इतने दिन क्यों हो गए, आए नहीं, इतना कष्ट सहते रहे, भूख प्यास है, सब ठीक है। भगवान लौकिक संपत्ति की कुशल मंगल नहीं पूछते, भगवान आध्यात्मिक संपत्ति की कुशल मंगल पूछते हैं। फिर भगवान ने परिचय बताया कि हम दोनों दोस्त थे, संदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे, और सबसे अर्घ पूजा पाद्य करवा, 2-4 दिन आराम से खूब खवाया पियाया, खूब आनंद से रहे। और जब जो वस्त्र पहनाए थे भगवान ने, जब चलने की बात आई तो भगवान ने कहा देखो ये वस्त्र उतार दो, क्योंकि रास्ते में कोई गार्ड तो है नहीं, तो कहीं कोई लुहायमान होकर राजसी वस्त्र तुमसे उतारने के लिए तुम्हें कष्ट न दे दे। सुदामा ने कहा कितने कृपालु श्री कृष्ण है कि अपने प्रेम के सिवा अपने भक्त को लौकिक कोई वस्तु नहीं देते। भगवान साथ ऐसे चले कि चलो। तो सुदामा जी के मन में आया कि हमें लगता है कुछ मुट्ठी में लिए हैं क्या रास्ते में देने के लिए। भगवान ने कहा इधर से जाकर, बोले हमें रास्ता पता है प्रभु, जहां से आए जैसे आए। सुदामा जी के उन तंदुलों को भगवान ने छीन के पाया था और 2 लोक की संपत्ति दे दी थी, पर सुदामा जी के साथ में एक भी पैसा, एक भी वस्त्र, एक भी पदार्थ नहीं दिया था, और वो संपत्ति पत्नी को दी थी। सुदामा जी को कपड़े भी जो पहनाए थे वो भी उतरा के वही पुराने कपड़े दे दिए थे। जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो कि नगर तो हमारा ये इस एरिया में था, ये राजमहल, और ये हमें लगता है हम भूल गए, द्वारिकापुरी आ गए क्या। इतने में उनकी पत्नी स्वर्ण के हार सब पहने और सब सेवक सेविकाएं, तो उनका देवी तुम दूर रहो, हमारा स्पर्श मत करना, कौन हो तुम। तो उनका मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले नहीं, वो तो फटा कपड़ा पहने एक झोपड़ी में हमारा पुराना। बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा। तो उनका हो गई कृपा तो तुम इसको भोगो, हम तो श्री कृष्ण प्रेम को केवल भिक्षा से जिएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, इस महल में नहीं घुसेंगे, महल में तुम रहो। ऐसी भक्ति होती है, ये आध्यात्मिक रंग होता है। सुदामा जी ने श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए प्रसाद स्वरूप वैभव को नहीं भोगा, और श्री कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाते हुए पूरा चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत किया भिक्षान्न से। ये हम आंतरिक बात कह रहे हैं। आप यदि चाहेंगे तो भगवान आपको दे देंगे, लेकिन क्या ये चाह सही अच्छी है? अमूल्य भगवान का भजन करके हम नाशवान वस्तुएं मांगे, ये तो हमारे प्रारब्ध से मिल ही जाएंगी। जैसे ना चाहते हुए प्रारब्ध से हम दुख भोगते हैं, ऐसे ना चाहें तो भी हमें सुख भोगना पड़ेगा। इसके लिए हम क्यों चाह करें प्रभु से? ये मांगो भगवान से कि भगवान जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुख आवे हैं उसे हमें भोगने की सामर्थ्य दो, और सदैव आपका चिंतन करें, केवल आपसे प्यार हो बस, और कुछ नहीं। आपसे प्रेम हो, आप हमें एक बार दर्शन दो, एक बार हमसे मिलो। तो ये बात तो
अध्यात्म में कि आप मुझे अमुक अमुक वस्तु दे दो, पदार्थ दे दो, तो सब यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो हम अमूल्य नाम को बेच करके क्या खरीदा? मान लो आप हीरा ले जाओ और हीरे के बदले में कबाड़ लाद के लाओ, तो आपको कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? तो नाम रूपी हीरा, भगवान का भजन रूपी हीरा, अध्यात्म रूपी हीरा से ये कबाड़ खरीदो। यहाँ कौन सी वस्तु हमारे साथ जाएगी? ये शरीर भी तो नहीं जाएगा, जिसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी आत्मा मानते हैं इसे, ये भी तो धोखा दे देगा। तो और कौन संग जाने वाला है? यार हमें लगता है भजन का फल है भगवान से प्रीति होना, भजन का फल है इस संसार से वैराग्य होना, भजन का फल है परोपकार की भावना में खूब आनंद में जीवन व्यतीत करे, दूसरों से सुख लेने की भावना का त्याग हो जाए। तो ये भोगों की बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि भगवान की कृपा से हमें भोग प्राप्त हो। क्यों? आपको बात समझ में आ रही? और अगर चाहोगे तो भगवान जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। भगवान की कृपा प्रसाद से कोई दुर्लभ थोड़ी। ध्रुव जी भगवान का परम पद भी प्राप्त किए और राज्य भी प्राप्त किए। प्रहलाद जी भगवान का परम पद प्राप्त किए, राज्य भी प्राप्त किए। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट भी थे और भगवान के प्रेमी भी थे। विभीषण जी भगवान का परम पद भी प्राप्त किए और राज्य भी प्राप्त किए। अगर थोड़ी भी लालसा है तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे और भगवान भी मिलेंगे। तो हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से लालसा क्यों करें? जब वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो भैया हम तो ऐसे, आप देख लो क्या देना है और क्या लेना है वो आप समझ लो। जो लेना उसको उठा लो और जो देना उसको दे दो। आपके हम आपके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद से काहे को मांगोगे भगवान से? काहे को मांगे? अच्छा ना मांग पूरी करें, वो सर्वज्ञ हैं कि इसको दे देंगे तो ये बावरा हमारा भजन ही छोड़ देगा। तो आपकी श्रद्धा फिर कम हो जाएगी कि हम इतना भजन करते हैं, भगवान से मांगा और फिर अगर सही ज्ञान के मार्ग में ना चलो तो अश्रद्धा पैदा हो जाए। जी। हिमांशु मिश्रा जी काशी से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस शरीर को 2 साल पहले तक भक्ति करना, मंदिर इत्यादि जाना औपचारिकता लगता था, लेकिन जैसे जैसे आपके सत्संग का सानिध्य मिला, भक्ति मार्ग का असली मतलब समझ में आया। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग करे बन का। महाराज जी, ये सारी चीजें इस शरीर के साथ भी होती हैं। महाराज जी, ऐसे में कैसे मन को नाम जप में लगाएं? क्यों? जुबान से लगाओ। उपांशु में बड़ी सामर्थ्य है मानसिक तक पहुंचने की। मानसिक का तात्पर्य है मन के द्वारा जप करना। तो मन जब लग जाएगा तो संकल्प विकल्प सोचेगा ही नहीं, इधर उधर की बात सोचेगा ही नहीं। पर इतना पवित्र करने के लिए उपांशु, उपांशु का मतलब होता है ऐसे, हमारी जबान हिल रही लेकिन क्या हम कह रहे हैं ये पता नहीं। तो अब जैसे समाज में है तो हम राधा 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 ऐसे नहीं जप सकते, क्योंकि एक व्यवहारिकता भी होती है, अपनी बात को छुपाया जाता है। हम कीर्तन करते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन जैसे हम जप कर रहे हैं तो इसको छुपा के करें। महाराज जी, जब कभी भी नाम जप करते हैं तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का मतलब सारा प्रॉब्लम दिक्कत पूरा अभी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मन के छुपे हुए विकारों को निकालता है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। गंदगी साफ हो रही तो अच्छा लगना चाहिए ना, पर वो मन में जब विषय आते हैं तब जलाते हैं और जाते हैं तब जलाते हैं। ये जलन ही है। कभी सुख नहीं मिला आज तक किसी को विषयों से, तो इसलिए हिम्मत करो। जैसे कांटा लगे तो दर्द होता है और निकाला जाए तो दर्द होता है। तो जब ये गंदे विचार निकलते हैं तो जला के निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं। जैसे स्वर्ण का दोष जलने से नष्ट हो जाता है ना, ऐसे ही जब जलन होती तो ये दोष नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ण को पवित्र करने के लिए कसौटी पे कसा जाता है, आग पे तपाया जाता है। तो ऐसे ही हमारा जब नाम चलता है मन में तो मन से विकार भागते हैं और साधक उस समय परेशान हो जाता है कि यार जब नाम जप नहीं कर रहे थे उसके समय इतने पाप की बातें नहीं आती थी। डरो मत, वो आ नहीं रहे, वो नष्ट हो रहे, वो जा रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है बच्चा, बहुत आनंद। जब मन लग जाता है ना तो बोलना भार पड़ता है, नहीं तो बस यही लगता है चल रहा, चुपचाप सुनते रहो। अंदर आनंद जो आता है यही आनंद है। भोगों में आनंद थोड़ी, रुपया में आनंद थोड़ी, पद प्रतिष्ठा में आनंद थोड़ी। मान लो आप बहुत बड़े पद में मरोगे तो है ही है, पद लाद के ले जाओगे क्या?
ऐसा थोड़ी है कि आप राजा बन गए तो राजा ही बन करके तुम्हारा स्वागत होगा। नहीं नहीं, धर्म के अनुसार चलोगे तो चाहे जो भी आप हो, आपका मंगल होगा, चाहे जहाँ चले जाओ। तो जब हम नाम जप करते हैं तो अनेक जन्मों के संस्कार हमारे मन रूपी चिप में जमा है। अब नाम भगवान उसे निकाल निकाल कर डिलीट कर रहे हैं। जैसे मोबाइल का मैसेज डिलीट करना हो तो आता है ना, अमुक नंबर अमुक नंबर। तो काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, ईर्ष्या द्वेष के, इन सब के मैसेज हमारे अंदर हैं। तो जहाँ भजन में बैठे तो वही सब बातें आती हैं। आ नहीं रहे, जा रहे हैं। ये जब जानोगे तो अंदर आनंद रहेगा, मन जलेगा, यार ये कब हटे और हम आनंदित हो। एक दिन हट जाएगा पर लंबा समय लगेगा। पातंजलि जी ने लिखा है, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप करता है तो उसका हृदय दृढ़ हो जाता है, अचल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। बड़ा आनंद का विषय है। लोभ से लाभ की जो भूख बढ़ती है उसमें सब कुछ सहने की ताकत होती है। जैसे हमारे को लाभ मिलने लगे तो और लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो और लाभ, और लोभ लाभ लोभ लाभ। तो ये जब जगत की तरफ होता है तो मार देता है। मतलब गंदे गंदे आचरण भी कराने लगता है कि वो लोभ लाभ के लिए अपनी परवाह ना करके नरकगामी हो जाता है। हमें जब लोभ है नाम का और जहां लाभ मिला, फिर आनंद से जो लोभ जागृत होगा तो उससे सब लोभ नष्ट हो जाएंगे। लोभ में बड़ी ताकत होती है। जब लाभ का लोभ होता है तो बड़ी ताकत। धूप का समय था, निकलना मुश्किल था, ऐसी गर्मी, और एक लेबर ऊपर चढ़ करके धूप में लाद के ले जा रहा था तो वो बीड़ी पीने लगा। तो उसका मैनेजर होता है, कौन होते हैं वो, ठेकेदार, वो आके उसको गाली देने लगा। और ये हम हितधाम में जब थे तो देखा, जब वो चला गया तो हमने कहा आपने पलट के जवाब नहीं दिया। बोले अरे महाराज हम जवाब देते, गरीब आदमी शाम के 500 रुपया मिलता है, वो भी नहीं देगा तो घर में रोटी कैसे। लाभ के लिए, लोभ से लाभ, लाभ के लिए वो गाली सह रहा है, धूप सह रहा है, मेहनत कर रहा है कि शाम के 500 रुपया मिलेंगे। हमारी शाम जीवन की भगवान प्राप्ति वाली है तो हम इसके लिए दुख को सुख को दोनों को बराबर सहें। अंदर जो विकलता आ रही, व्यथा आ रही, उसको सहें, क्योंकि लाभ का लोभ होगा तब आप सह सकते हो, नहीं तो नहीं सह सकते। जब ये हो कि हमें भगवत प्राप्ति रूपी लाभ मिले, हमें आनंद रूपी लाभ मिले, हमें शांति रूपी। देखो रुपया पैसा भोग सामग्री से किसी को शांति नहीं मिलती, किसी को परमानंद नहीं मिला आज तक। सब व्याकुल हैं, वही भोग वासना, वही धन, चाहे 50 करोड़ बैंक में जमा हो लेकिन तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, वही लाभ की आवश्यकता। अच्छा तो मरोगे तो ले जाओगे बैंक बैलेंस क्या? यार थोड़ा तो मरने को सोचना चाहिए, तभी भजन में हमारी वृत्ति लगेगी कि एक दिन तो मरना है। और वो हमें पता नहीं वो दिन आ जाए हो, पता नहीं अगली श्वास ले पाए कि ना। तो हम वो परम धन जो भगवान का हमारे साथ चलना है उसको तो हम भूले हुए हैं, और जो धन हमारे साथ नहीं जाएगा उसकी कमाई के लिए हम अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। तो बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय है। तो खूब नाम जप करो और चिंता मत करो। पहली बात तो तुम अलग हो, मन अलग है। तुम भगवान के अंश हो और मन प्रकृति का अंश है। पर भूल हो गई कि मन को हमने अपना मैं मान लिया है। अगर मन कहता है देखना है तो मैं देखूंगा, यही गलती हो गई। वो कह रहा है मैं भोगूंगा, तो आप निर्णय करो कि भोगना है कि नहीं, उचित है भोगना कि नहीं उचित। आप निर्णय विचार से कर सकते हो, और विचार विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है, और वो भगवान की कृपा से आपको मिला हुआ है। तो हिम्मत करो, अंदर जो जलन होती है उससे टूटना नहीं, बस आगे बढ़ जाओगे। टूट गया तो फिर समझना मुश्किल होता है। भय पैदा कर देगा मन, अगर आप और भजन करोगे ना तो एक भय पैदा कर देगा। अगर आप ये सब सह गए तो आगे भगवान है, पक्का समझो। खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है भगवान की, डरो मत। ये सब अंदर सफाई हो रही मन की। जी सुनील जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी
अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के नहीं, हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन भेदन करवा रही हो, हमको इसको दे रही, अपनी गोद से हटा रही, लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है, क्योंकि वो फोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में, और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज जी, कष्ट जो अपन को अभी कट रहे हैं अभी, वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। नाम जब करते हो, हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहाँ 100 थप्पड़ लगने होंगे वहाँ 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे, फिर आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हो गया था। तो गंगा के किनारे और शालीग्राम भगवान को स्नान कराने वाले ही थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने कहा मारो इस बाबा जी को, और घेर लिया। कोई लाठी डंडा फरसा भाला सब लिए हुए। तो उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया है? और कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दीजिए, और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, नाथ ये 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या? तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक ये मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं, और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने, देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पे सहन करना पड़ा। इतने बड़े महात्मा को, तो अगर नाम जप नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो बुरी स्थिति है, दुख ही दुख भोगना है। अगर भजन हो रहा है तो आगे के सब जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को, अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करेगा? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूं, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो ऐसे ही भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा,
पक्का दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूं, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो, ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती, वो यही कह रहे थे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बोलो, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? हरिनाम पदार्थ नानक, हे प्रभु आपका विस्मरण ना हो बस, और आपका किया हुआ मीठा, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ मीठा लग, आपने जो बहुत सुख मिल रहा। आप सोचो भला, इसे कड़ाह में डाल के उबाल दिया, फिर रापी नदी जो क्या है वहां उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्य पूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल जीवन आयु है। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और अब कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं। और यहाँ से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहाँ से वो कमाई करो जो ले चलो, वो है परोपकार, वो है नाम जप, वो है भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथा सुनना, उनका चिंतन। और इससे मनुष्य बेपरवाह है। जो ले चलना है उसकी परवाह नहीं है, और जो नहीं ले चलना है उसी की परवाह और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एक श्लोक है भागवत का, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये पूरा श्लोक उसमें है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से भोग लेता है, और शरीर मन वचन से भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो, एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण हैं, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है? मान लो राधा राधा, प्रपंच की बातें मत करो, और मेहनत खूब करो, खूब काम करो, फावड़ा चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, जो आप कर रहे हो करो, और नाम जप करते रहो, देखो मंगल हो जाएगा। ये सब बाहरी नाटक है कि तुम्हारे दुख दूर कर दे, ये बिल्कुल नाटक है कि वो जंतुर बांध देंगे, वो भस्म दे देंगे, वो कलावा बांध देंगे। जब विधान बना भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं, और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कि वो ब्रह्म को बोध प्राप्त किए हुए पूरी सृष्टि को नवीन रच सकते हैं। ऐसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं, और यहाँ 1 घंटा भजन नहीं करते होंगे, कह रहे हैं मुर्दे को जिला देते हैं। व्यर्थ की बातों में न फंसे, एकमात्र भगवान का आश्रय,
वही है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण करो, सबकी कृपा सबका आशीर्वाद आपके पास है। भगवान का स्मरण नहीं तो जंतर मंत्र के चक्कर में ना पड़े। नहीं नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सब नाटक की बातें हैं। तो ये बातें सबके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि पाखंड की जो वृद्धि हो रही है, ये जो नाटकबाजी का बढ़ावा हो रहा है, आप लोग उस पर मत फंसिए। आप राम राम जपिए, हरि हरि जपिए, राधा राधा जपिए। दुख ही नहीं, दुख समुद्र संसार सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माए। हृदय आनंदित, चार को आनंदित करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो और नौटंकी नाटक में फंसो मत। किसी के सामर्थ्य नहीं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके नहीं दिखाया। आप हमें एक भी ऋषि का नाम बताओ जिसने किसी को भी ऐसे किया हो कि भाई वहां भीड़ लगती थी और सबके रोगों नष्ट कर देते। ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतने से समझ लो, दशरथ जी के द्वारा अपराध बना ना, श्रवण कुमार का वध हुआ, तो उनके माता पिता दुखी होकर बोले जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पते हुए प्राण हुआ ना। राम जी के पिता थे। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो भैया जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं। किसी अब नाम जप करके हम अगली फसल संभाल लें, नाम जप करके हम गोदाम में आग लगा दें, नाम जप करके आए हुए प्रारब्ध को सह लें। ये बात समझ लें। अभिमन्यु जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता का शासन न होने के कारण और गलत संगत होने के कारण मदिरा और मांस और गलत आचरण हो रहे हैं। गुरुदेव कृपा करें, इसको त्यागना चाहता हूँ। सुधारो। नए बच्चे हो, गलत आचरणों में चले गए, अब आपको ही संकल्प करना पड़ेगा। देखो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अगर हम सुधरना चाहें तो सहयोग मिल सकता है, वाणी का, आत्मबल का, तपस्या का बल मिल सकता है। लेकिन हम ना सुधरना चाहें तो हमें कोई नहीं सुधार सकता है। इसलिए आप सुधरना चाहो तो आज से नियम लो कि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे। लीजिए नियम कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। अगर ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी के भाव को छोड़कर अन्य किसी माता बहन की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगा। लो नियम। शराब नहीं पीऊंगा, हाँ मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। हाँ, और किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ठीक है। मतलब श्री हरिवंश महाराज, मैं उनका भाई है, मतलब साथ में इसी शरीर का भाई है। मतलब हम लोग नाम जप करते हैं गुरुदेव, मतलब ये भाई है। मैं बोला गुरुदेव से जाके मिलेगा तो मदिरा मांस छोड़ देगा ना। मैं बोला मतलब आप बोले गुरुदेव वो जो गलत होगी तो आप सुधार सकते हैं गुरुदेव, इसके लिए आपके पास लाए हैं गुरुदेव। नहीं, सुधारने का बच्चा हमारे पास कोई रिंच थोड़ी है, हमारे पास वाणी है। आपको मानना है। अब जैसे ये कह रहा कि हाँ नहीं खाएंगे, अभी जिद ले ले, संकल्प ले ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो भगवान इसको सामर्थ्य देंगे, निकल जाएगा। हजारों भाई लोग ऐसे निकल गए। हमारे पास कोई, हाँ हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी कि हम जादू जानते, ये ड्रामेबाजी नहीं। हमारी बात मानो तो भगवान कृपा करेंगे। साधु संग से बुद्धि पवित्र होती है। उनके वचनों का हम पालन करें तो अध्यात्म में चल देंगे, सतमार्ग में चल देंगे। ऐसा कोई नहीं कि वो चमत्कारिक है, चमत्कार करके शराब छुड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बात ना मानो तो देख लो, आप कसम खाने के बाद भी पियोगे। आप मान लो तो अब आपको फिर प्रेमानंद दिखाई देगा। जब ठहरे नहीं, बाबा के सामने हमने कसम खाई थी, हम नहीं पिएंगे, ये बात आ जाएगी। अब कोई जादू चमत्कार थोड़ी इसमें इसमें संत वाक्य के प्रति आपका समर्पण है, संत वाक्य के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो ठीक है बच्चा, पक्का। देखो, यहां कहकर फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि वृंदावन धाम है। जब किसी से पक्का बोलवाना होता है तो कहा जाता है मंदिर में चढ़ जाओ, नहीं कहा जाता। तो यहाँ मंदिर क्या है? तो भगवान का धाम है, जहाँ बैठे हो यहाँ झूठ मत बोलना। ठीक, हाँ, यहाँ तक आए हो तो अब गलत कार्य मत करना। और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम दे दो उनको। हाँ, राधा 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 नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हाँ ऐसा। अरे बच्चा, इसमें जीवन तुम्हारे ही आनंद में रहेगा। पर वही 40-50 रुपया लाके माता पिता के चरणों में अर्पित करो, सेवा करो तो अच्छा रहेगा। अब गंदी बात मत करना जी। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है,
लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे हैं। विभीषण जी से कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान निहो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही यही बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसे ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंग उठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो नाम जब करते हुए, आप राधा 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 मत छोड़ना। और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है, रस्सी रस्सी समझ में आएगी। तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके रागपूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। ओमेंद्र खत्री जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए, तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे हैं, दो बार हार रहे हैं, तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए जी। शरीर के दुख सुख आते जाते हैं। जब कभी चर्चा में तो नाम लीला की प्रधानता ही रखिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन्ना ही नान आधार। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कृपालु है। आज तक जिसने भगवान की शरण ली, भगवान का नाम जप किया, वो सदैव सुखी रहा, सदैव आनंदित रहा। आज जो हमारा समाज वो भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है, नहीं तो आनंद समुद्र भरा हुआ है। भगवान के जो नाम है ना, इनमें आनंद भरा हुआ है। बस उस आनंद को लूटने के लिए हम नाम में एक बार मन लगाने की कोशिश करें। अच्छा ना भी लगे तो भी भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंग। भगवान का नाम, बस पता नहीं कौन से भाग्य उदय हुए कि गुरु भगवान ने नाम दे दिया और नाम में इन किन प्रकारेण रुचि हो गई।
निहाल हो गए, नाम ही नाम, सब कुछ नाम है। तो खूब नाम, जीवों को नाम में लगाओ, आप भी लगो और औरों को भी स्वाद चखाओ नाम का। जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि भगवत प्राप्ति हुई, जो कहते हैं भगवत साक्षात्कार हो गया, तो किस रूप में होगी? जैसी हम भावना करते हैं, ऐसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे? अगर आप ऐसी भावना रखते तो ऐसी भी हो जाएगी, ध्यान में करते हो तो ध्यान में भी हो जाएगी, हृदय में करते हो तो हृदय में भी अनुभव हो जाएगा। आप जैसी आकांक्षा करते हो उसी रूप में होगी। अक्रूर जी ने सोचा रास्ते में कि जब मैं जाऊंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे और मैं उनके जाके दोनों चरण पकड़ लूंगा और वो दोनों हाथ पकड़ के उठाएंगे और कहेंगे चाचा जी आप कैसे हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान ने किया, भागवत में देख लेना, दोनों बातें भागवत में लिखी हुई। अक्रूर जी जब चले तब क्या सोच रहे, और जब वहां पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण बलराम गौशाला में ही मिले और साष्टांग दंडवत हुए और वैसे ही हाथ पकड़ कर उठाया और पूछा चाचा जी आप कैसे हो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कह रहे हैं मुझे जैसे भजता है मैं वैसे उसके अनुभव में आता हूँ। अगर कि हम आप जैसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते भी आ जाएंगे। हमारी भावना क्या है वैसे ही भगवान दर्शन देते हैं। अधिकतर सबसे पहले अनुभव हृदय में होता है। हाँ, सबसे पहले अनुभव हृदय में होता है। कैप्टन पवन कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आर्मी की नौकरी के दौरान हमें मिलिट्री एरिया में काम करना पड़ता है जहां आतंकवादी भी होते हैं। उसी दौरान किसी आदमी पर शक होने पर सच बुलवाने के लिए काफी सारे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस दौरान दी गई यातनाएं किसी बेकसूर को मिल जाएं तो क्या उसका प्रारब्ध होगा, उसका प्रारब्ध होगा, उसमें प्रारब्ध में फंस जाएगा। जैसे आपका तो उससे कोई वैर है नहीं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमानुसार उस क्षेत्र में पाए गए व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखकर निशंक होने के लिए आप कई प्रकार के दंड विधान करके जब देख लिए कि नहीं ये अपराधी नहीं है तो अब आप जाइए, तो ये जो उसको मिला है उसका पूर्व का किया हुआ कोई पाप है जो प्रारब्ध उसको फंसा दिए और वो दंड होगा। पक्का समझो, इसमें कहीं किंचन मात्र कोई संशय नहीं है। और ये तुम्हारा अधिकार है। जैसे मान लो क्षेत्र है, अब आप बॉर्डर के क्षेत्र में किसी तरह बिना किसी प्रयोजन के पाए गए तो दंड तो बाद की बात, शंका ज्यादा हो जाए तो गोली भी मार दी जाएगी। तो आप उस क्षेत्र में गए कैसे? मान लो आपका प्रारब्ध पहुंचाया तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर हमारा कोई नवीन नहीं, आप अपने अधिकारानुसार कानून के क्षेत्र में अगर आए हुआ व्यक्ति है और आपको शक हो रही है कि तो आप उसमें अगर ढिलाई करेंगे तो आपको गोली मार देगा। क्या पता आप आ कैसे गए इस अधिकार क्षेत्र में। लेकिन महाराज जी वो दिमाग से नहीं जाता है जब वो नहीं हटाना चाहिए, इसको विवेक रखो ना, हटाना चाहिए। आप देखिए अधर्म के पक्ष में द्रोणाचार्य जी हैं, वही द्रोणाचार्य जी हैं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया था अर्जुन को। भीष्म पितामह जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया था। कृपाचार्य वही कृपाचार्य है जो गोद में बैठ के दुलार करते थे। और जब अधर्म के पक्ष में हो गए तो धर्मात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे इन सब को ढेर किया, अपने ही बाणों से भीष्म पितामह को गिराया। और धृष्टद्युम्न ने महाराज भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे युधिष्ठिर से कहा बोलो, जो बोले सो अश्वत्थामा। विचार नहीं कर सके थे, युधिष्ठिर जी ने कहा अश्वत्थामा हाथों नरो या कुंजर, वो सुन नहीं पाए, उतने में शंख बजा दिया भगवान ने, तो वो विषाद में गला कटवा दिया। तो देखो आप जिस क्षेत्र में हो वहां दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप किसी निजी सुख के लिए नहीं कर रहे हो, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे हो। और फंसेगा वही जिसका प्रारब्ध है। पूरा कांटों से निकल जाएगा, प्रारब्ध नहीं तो कहीं कांटा नहीं चुभेगा। और अगर चोट लगनी है तो गद्दा पड़े होंगे, फंस के ऐसे गिरोगे कि तुम्हारी चोट लग जाएगी। तो पक्की समझो जो कर्ता का विधान है, जो कर्ता का विधान है वो वैसे ही उसको भोगना। वो कोई पाप किए है पूर्व का, उसको वो दंड मिलेगा, पक्का समझो वैसे ही दंड। हम कई बार बता चुके हैं कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनको कानून के द्वारा दंड नहीं मिला, तो वो जमा है ना। अब तो दो कानून है, एक है भारतीय कानून जो आपको प्रमाण सहित
दोषी पाने पर दंड देगा। अब आप निर्दोष हैं और आपके प्रमाण दोष के युक्त हो गए, तो इसमें भागवतिक कानून में आपका जो पूर्व पाप कोई नहीं जानता उसका दंड है। बिल्कुल निर्दोष, वो कसम खा के कहे मैं निर्दोष हूं, मैं मानता हूं, लेकिन तुमने पूर्व में वो पाप किए हैं जिनका तुम्हें दंड नहीं मिला है, इसलिए प्रगट में भारतीय कानून को प्रेरित करके भागवतिक कानून ने तुम्हें फंसा दिया। तो ये बात समझो, उस क्षेत्र में यदि वो फंस रहा है, बिल्कुल निर्दोष है, तो उसका पूर्व का पाप वहां फंसा रहा है। पक्की समझो, आपका कोई नवीन कर्म इसलिए नहीं बन सकता कि आप कोई द्वेष से या स्वार्थवश नहीं कर रहे, आप राष्ट्र सेवा में हैं। अगर चूक हो गई तो कितना बड़ा अहित हो जाएगा अगर 2 आतंकवादी अंदर घुस गए। तो इसलिए इस पर विचार नहीं करना है, इस पर दया नहीं करनी कि अब पता नहीं आतंकवादी है कि नहीं है, और इतना सोच रहे इतने में आपकी खोपड़ी उड़ा देगा वो। हमारा पहला वार होना चाहिए, आप एक यंत्र हैं, चलाने वाला कोई और है। आपको देखना कर्ता भगवान है और मैं राष्ट्र सेवा में हूं। अगर देख लो जरूरत पड़ी तो अपने आराध्य देव भीष्म जी के आराध्य देव श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण पर भी बाण मारा कि नहीं मारा, ये है धर्म। तो इसलिए आप अपने धर्म पर है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। दिमाग से हटावे, हाँ, नहीं तो ये मतलब आपको परेशान कर देगी। तो ये बात दोनों पक्ष होते हैं, जहां हमें दया दिखानी है वहां हम भरपूर दया दिखाएंगे, और जहां हमें शासन करना है वहां हमें शासन करना है। तो आपके हृदय में शासन की प्रधानता होनी चाहिए, दया एक कोने में रखी रहे, जहां जरूरत है वहां दया, और जहां शासन की जरूरत वहां इस तरह की जो मन प्रश्न देना बुद्धि, उसको काट करो। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आंखों में उछाना भी नहीं चाहिए, नहीं, दौड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिल्कुल आप प्रसन्न मन रहिए, कोई अपराध नहीं। अच्छा, इसमें यह ना समझिए कि हम केवल बातें बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। उत्तर देने वाले को नरक मिलता है अगर गलत उत्तर दे, ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं है। तो हम उस पद्धति से कहते हैं, शास्त्रीय पद्धति से। जैसे आपका राग है या द्वेष है या आपकी कोई पर्सनल है और वो वहां मिलता है, आप उसे फंसा के मारते हो, अब अपराध है। आप तो जानते भी नहीं उस व्यक्ति को, और उस क्षेत्र में मिलता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जो दंड का प्रयोग है वो तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं बनेगा, वो तुम्हारे लिए कोई नया कर्म नहीं बनेगा। युद्ध करने में जैसे लाखों के गले उड़ाए जाते हैं तो वो कोई हिंसा नहीं होती। ऐसे तुम किसी एक को गोली मारो 302 में फंसोगे, लेकिन आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और विपक्ष के आप हजारों को मार दोगे, तो ना भागवतिक कानून में आप अपराधी हो और ना भारतीय कानून में अपराधी हो, क्योंकि आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बस समझ रहे हैं आप? जी महाराज। मोहित गर्ग जी आगरा से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी 6-7 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं महाराज जी। परिवार में काल सर्प दोष, पितृ दोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें? प्रभु के पास होकर भी कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारी जो विपत्तियां हैं, तुम्हारी जो दुश्चिंताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो उद्विग्नता है, तुम्हारे जो विघ्न है, वो बने ही रहेंगे, पक्का समझ लो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये सब सरकारी आदमी है, ये सरकारी आदमी आकर विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन सब कुछ भगवान का है, और तुम भगवान का भजन न करके मनमानी आचरण करोगे तो ये ग्रह नक्षत्र सब जो भगवान के चरणों से विमुख है वो कुछ भी कर ले, कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जो भगवान का भजन करता है तो कोई भी उसके साथ कुछ कर ले, उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकता। काल सर्प दोष, शनि और भी ग्रह नक्षत्र जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी हैं का नवग्रह रंग, ये कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी ऐसा था, कुंडली देख के किसी ब्राह्मण ने बताया था। भैया हम ज्यादा किसी के विषय में नहीं बोलेंगे, कुंडली बिछा करके और ठीक ठीक कह के दे दे कि आप मूल भागवत करा लें महाराज जी घर पे। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भगवत चरित्र का गान करवा रहा हूं, तो सब ठीक हो जाएगा। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। ग्रह नक्षत्र कोई भी
भगवान का जो आश्रय लिए हुए है, नाम जप कर रहा, घर में 10 मिनट नाम कीर्तन करो, और अगर कोई घर में दोष रह जाए तो हमें बताना। हाथ तक लाए हैं, वो आगे भी वही ले जाएंगे। हाँ, भगवान का भरोसा रखो। अगर सुनो, राष्ट्रपति अगर हाथ रख दे तो मुकदमा हार जाने पर, फांसी की सजा हो जाने पर भी वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान जगत के पिता हैं। हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो सब अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो। पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। और इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अमुक ग्रह, एक देखा तो बहुत अंगूठी पहने थे, तो छल्ला भी पहने थे लोहे का, हितधाम में। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले ये घोड़े की नाल का है। घोड़े की नाल का है। तो हम कहा ये क्या? बोले 7.5 बिल्कुल छू नहीं सकता। घोड़े के नाल ठोक करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया जाता है, इतना बोझा ढोता है, उस नाल से तुम दुख से बच जाओगे? वो खुद दुख भोग रहा है, नाल ठोकवा के रोड में दौड़ रहा है, और तो मतलब कहाँ बुद्धि लोगों की फंसी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलेंगे? सोचो ना, भगवत भाव कर लो तो सब में भगवान है, उसकी नाल से क्या होने वाला है? तो आजकल लोग इन्हीं बातों में, मतलब उसका दांत हो जाए, उसका हाथ हो जाए, उसकी ये चीज हो जाए, उसकी हो जाए, ये सब फालतू बातें। नाम जप करो। नाम, कोई शनिचर राव शुक्र कोई भी परेशान नहीं करेंगे, और नाम जप नहीं करोगे तो अभी एक जिसे तुम्हारी तरह सूट को बूट में थे, उनका बस मैं आपके लिए आया हूँ 1 मिनट। हम कहा बताए? बोले पत्नी ने मार के भगा दिया है, अब आप रख लीजिए। सोचो, एक कुत्ते को पुचकार कर तुम ऐसे देखो तो पूंछ हिलाने लगेगा, मतलब वो अधीनता जानता है प्रेम की, और पत्नी तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती। प्यार में इतनी दम है कि पहले गलती किसी से भी होती रही हो, अगर हम प्यार करेंगे और अपना भाव प्रदर्शित करेंगे तो अनुकूल तो होना ही पड़ेगा। चाहे मतलब हम मानते हैं कि पहले कोई चरित्र अपना बिगाड़ लिया, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन आज से हमारे साथ हुआ, अब हम अपने प्यार का समर्पण करेंगे। तो हम प्यार से बस में जब भगवान को कर सकते हैं, पशु पक्षी को कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं कर सकते? 4 बातें सुनते सुनते जब हम प्रेम करेंगे तो वो समझ जाएगी। यहाँ पाणी ग्रहण हुआ है, अगर हम प्यार, माना कुछ ऐसे स्वभाव वाले हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, जो बहुत चंचल स्वभाव के, लेकिन एक दिन उसको रोक के तुम्हारे अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम चरित्रवान हो, तुम धर्मात्मा हो। तो एक तो संयोग ही ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ताकत है। जब भगवान को अधीन कर ले, अजित भगवान को जीत लेता है प्रेमी, तो फिर पत्नी को क्यों नहीं, फिर पति को क्यों नहीं? हम चरित्रवान बने। अब देखो, चरित्रहीनता है तो फिर नहीं होगा। अगर पत्नी ने देख लिया कि ये जो हमारा पति किसी और की तरफ, तो फिर वो ये बर्दाश्त, या आपने देख लिया कि आपकी पत्नी किसी और की तरफ, तो इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर ये संबंध विच्छेद वाली बातें आती है। अगर चरित्र ठीक है, स्वभाव कड़ुआ है तो चलेगा, स्वभाव मीठा है, चरित्रहीन है, नहीं चलेगा। और आज हम इसीलिए बहुत दुखी होते हैं कि हमारी समाज में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, ये बहुत हीनता का चला है। इसमें मतलब पति पत्नी के प्रेम होने में बड़ा संदेह है, क्योंकि वो 4-5 को गर्लफ्रेंड बना के आया या 4-5 को बॉयफ्रेंड बना के आई, ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तो अब ये जब आएगी तो वही ब्रेकअप का स्वभाव बना रहेगा, वही स्वभाव, और उसके धर्म को मतलब हानि पहुंचेगी पक्का। इसलिए अब ये नए बच्चों में बचाया जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं तो ये यही दशाएं होंगी। धर्म से चलने वाला जीवन सुखी होगा, अधर्म से चलने वाला दुखी होगा, ये पक्का परिणाम है। 4 दिन भले अधर्म सुखी दिखाई दे, परिणाम में वो दुखी हो जाएगा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा